गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 29 जो आपके सामाजिक विज्ञान की बुक जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर आधारित है, उसके राज्य शासन कैसे करता है, कैसे काम करता है, इसकी एक वर्कशीट हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने विधायक, जिसे हम एमएलए भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बारे में पढ़ा था। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। और जो विधानसभा भी आई थी, विधानसभा के सदस्यों को ही हम विधायक कहते हैं। तो वही विधानसभा किसे कहते हैं वो पढ़ रहे हैं हम। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, ये आपकी पिछली वर्कशीट में भी बता रखा था। भारत के हर राज्य में एक कानून बनाने वाली संस्था होती है, जिसे विधानसभा कहते हैं। विधानसभा एक ऐसा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे उस दल के हों जिसका मुख्यमंत्री बन चुका होता है, जिसने आधे से ज्यादा सीटें प्राप्त जीती होती हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या वो दल हो जिसको कम सीटें मिली होती हैं, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायक भी और विपक्ष के विधायक भी बातों पर, अलग अलग बातों पर, जब विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेवारियां होती हैं। कुछ मंत्री होते, जैसे जब जिस भी पार्टी को आधे से ज्यादा सीटें मिल जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपना एक नेता चुनते हैं जो मुख्यमंत्री बन जाता है। फिर मुख्यमंत्री अपनी हेल्प के लिए कुछ विधायकों को चुनता है जिनको मंत्री कहा जाता है। तो कुछ विधायकों पर डबल जिम्मेवारी होती है, दोहरी जिम्मेवारी होती है। एक तो वो विधायक होते हैं, दूसरा वो मंत्री का काम भी करते हैं। विधायक पर दोहरी जिम्मेवारी भी हो सकती है, विधायक के रूप में भी और मंत्री के रूप में भी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। विधानसभा की जब कोई कानून बनता है या किसी बात पे चर्चा होती है, तो चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, तो वो अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। प्रश्न भी पूछ सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, जिस भी विषय पर बात हो रही होती है विधानसभा में, उस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक होते हैं वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं। विधायक जो होते हैं वो अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, राय भी दे सकते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। उसके बाद जो मुख्यमंत्री की सहायता के लिए विधायक दोहरी जिम्मेवारी, विधायक और मंत्री की जिम्मेवारी निभा रहे होते हैं, वो उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर देके उनको बताते हैं कि वो काम हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। मुख्यमंत्री जब जिस दल का मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की सहायता करने वाले जो विधायक होते हैं, जिनको हम मंत्री कहते हैं, को निर्णय लेने होते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है, ये याद रखना है। मुख्यमंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय भी लेने होते हैं और सरकार भी चलानी होती है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का काम है, उन्हें निर्णय भी लेने होते हैं, सरकार भी चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों तथा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। जो मुख्यमंत्री और मंत्री निर्णय लेते हैं उनके बारे में हम सुनते भी हैं, समाचार चैनल टीवी पे भी और समाचार पत्रों में भी।
हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं विधानसभा सदस्यों के द्वारा उन विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं। अब तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र आ चुका है। लोकतंत्र में विधानसभा के जितने भी सदस्य या मेंबर होते हैं वो मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। विधानसभा के सदस्यों का अधिकार होता प्रश्न पूछना, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस करना और जो निर्णय वो भी वही ये भी निर्णय ले सकते हैं कि जो धन है राज्य का वो कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। सभी अधिकार उन्हीं के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वे लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जो लोग मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है। विधानसभा में तो चर्चा होती ही होती है। समाचार पत्रों और जो टीवी के जो चैनल होते हैं उन पर भी चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। जब प्रेस वार्ता होती है जहाँ न्यूज़पेपर वाले न्यूज़ चैनल वाले आते हैं, मीडिया कर्मियों को प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को, जो भी चाहे न्यूज़पेपर के हों चाहे टीवी के मीडिया कर्मी हों, उनको मंत्रियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताना होता है। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है। जब कोई विधानसभा में कानून बनाने के लिए किसी विषय पर चर्चा होती है तो उसके बाद टीवी चैनलों और न्यूज़पेपर के जो मीडिया कर्मी होते हैं उनको बुलाकर प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। मतलब जो भी विधानसभा में होता है उसकी जानकारी मंत्रियों से लेकर मीडिया कर्मी लोगों तक पहुंच जाती है। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर भी दिखाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस और उनका हल चर्चा के जरिए हो। मतलब हम अपने क्षेत्र में जो सड़कें हैं, सड़कों की जो समस्या है उसको उठाना चाहिए। सड़कों की समस्या कि सड़कें अच्छी बनाई जाए। हमारे एरिया में सड़कों की समस्या। विधानसभा से आप क्या समझते हैं? विधानसभा वो स्थान होता है जहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो लोग होते हैं यहाँ से। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सभी विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या चाहे विपक्ष के हों, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। ये विधानसभा का मीनिंग हो गया। प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है? प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई जाती है विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। यही है। तो
ये हो गया विधानसभा के में चर्चा समाप्त होने के बाद ये हो गया उसका आंसर। एक प्रेस वार्ता बुलाई ताकि जरूरी जानकारी को और मीडिया कर्मी बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं और वो सारी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती, समाचार पत्रों में भी छपती है, टीवी चैनलों पर भी दिखाई जाती है। जानकारी प्राप्त करने में से क्योंकि वो जब विधानसभा की जो चर्चा वो खत्म हो जाती है उसके बाद जो मंत्री होते हैं वो मीडिया कर्मियों को सारी जानकारी देते हैं और फिर वो मीडिया कर्मी हमें समाचार पत्रों में छापकर टीवी पर दिखाकर हमें वो जानकारी देती हैं कि कौन से विषय पर बहस हुई विधानसभा में। तो बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय बच्चों।